हेलो गाइस, दिस इज रोहित। वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और आज हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन के बारे में। स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है। जिनको आता है वीडियो पॉज करेंगे और इसका आउटपुट बताएंगे। क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में है वेर ए जो कि एक ऑब्जेक्ट है, बी भी एक ऑब्जेक्ट है, सी भी एक ऑब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे कैसा है, मैंने कॉमा दिया यानी कि इसके बाद मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करते चला जाऊंगा 1 किलोमीटर तक। यहाँ पे बी पे एक की है जिसका वैल्यू बी है, सी पे भी एक की प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू सी है। यहाँ पर हमारा क्या देखना है कि ए ऑफ बी मैं कर रहा हूँ, यानी कि ए पे मैं बी इक्वल टू 1 2 3 कर रहा हूँ। ठीक है, ए पे भी मैं सी प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ जिसका वैल्यू 4 5 6 है। आपको यहाँ पर ए ऑफ बी बताना है, यानी कि ए के अंदर जो ए का जो ऑब्जेक्ट है, ए जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो बी की है उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, इसको आप सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। हेलो गाइस। अब तक मुझे लगता है कि आप इसका आंसर सॉल्व कर पाए होंगे। आंसर सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। जिनको नहीं पता, हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो सिंपल सा पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे काम करता है। सबको पता है ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे ए है, की देते हो, राइट। जो क्या आपका की और उसका वैल्यू, बेसिकली जो की दे उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पे सारा चीज सेम किया, अंतर क्या है, कुछ नहीं। इसमें फिर आंसर क्या आना चाहिए, जिनको आंसर क्या आया होगा यहाँ पे। कुछ लोग को तो ये लग रहा होगा कि ए ऑफ बी कितना आएगा, 1 2 3 आएगा, राइट। लिख ही लेता हूँ, 1 2 3 आएगा। सच में आएगा क्या, और आपको क्यों लगता है कि इसका आंसर 1 2 3 आएगा, राइट। अगर मैं कहूँ इसका आंसर 4 5 6 आए तो आप क्या बोलोगे, आप मेरा कच्चा बादाम तोड़ दोगे, राइट। लेकिन हाँ, आप तोड़ो या ना तोड़ो, लेकिन इसका आंसर यही है, 4 5 6। देखते हैं कैसे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पर। तो मैं आ गया हूँ अपने डेवलपर टूल पे, क्रोम का। और इनकॉग्निटो मोड तो मतलब कमाल कर रहा है इसको। मतलब पता नहीं, मेरा अलग सा इसको क्या बोले, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेसिकली अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं ओबीजे लिखता हूँ, ठीक है, ये ओबीजे, तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है। अभी मैंने और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वेर OBJ2, राइट। और मैंने यहाँ पे दिया एज, मैंने दिया 33। मैंने और एक क्रिएट किया OBJ3, मैंने दिया नेम रोहित, ठीक है। अभी मेरा है नहीं, छोड़ो, मेरा नहीं, राज, ठीक है, ये फेमस नाम है। अब देखिए, बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ओबीजे, मैं और एक प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ, आप ऐसे करके कर सकते हैं, राइट। ओबीजे करके आप एड्रेस सेट कर सकते हैं, है ना, एड्रेस सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दे सकते हैं क्या, इंडिया, राइट। ये काम करेगा ओबीजे, राइट, कर रहे हैं ना। अब मैं चाहता हूँ इसमें और एक प्रॉपर्टी सेट करना, लेकिन वो मेरा प्रॉपर्टी सिंपल ऐसे नहीं, की नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि मैं कह रहा, मैं ओबीजे ऑफ, मैं ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है उसको सेट करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं OBJ2 करना चाहता हूँ, OBJ2, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ दिस इज माई OBJ2, ठीक है। या फिर दिस इज, यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ आयरन मैन, ठीक है, ये सेट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हो भी गया, राइट, बहुत बढ़िया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओबीजे, ठीक है, ओबीजे मैं और एक सेट कर सकता हूँ। यानी कि देखिए, ये ओबीजे मेरा क्या था, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नहीं पास किया ना, यहाँ पे मैंने क्या पास किया, की पास किया, जो कि ऑलरेडी मेरा की एग्जिस्टिंग है। कौन सा, OBJ2। यानी कि मैंने की कैसा पास किया, ऑलरेडी जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पास कर दिया एज ए की, और मैंने उस पर आयरन मैन 2 सेट किया और ये हो भी गया, है ना। अब मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ओबीजे, मैं और मतलब कितना भी सेट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, और एक सेट करता हूँ OBJ3, राइट। ये मेरा ऑब्जेक्ट थर्ड है, इसको भी मैं एज ए की सेट करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे कर रहा, लेट्स से मतलब कुछ भी सेट्स कर सकते हो, थॉर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OBJ का मैं अगर OBJ2 प्रिंट करूँ तो क्या आएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ऑटो सजेशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, थॉर आ रहा है, राइट। लेकिन मैंने क्या सेट किया था, ओबीजे ऑफ OBJ2 मैंने सेट किया था आयरन मैन। लेकिन मैं जब प्रिंट करूँ तो क्या आ रहा है, थॉर आ रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये क्यों मिल रही है इसकी वैल्यू, यानी कि OBJ ऑफ OBJ3 मैंने सेट किया, यहाँ पे थॉर मिला, राइट। सो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है अगर आप देखेंगे तो, राइट। मेरा सिंपल सा ये है। अब मैं इसको स्क्रीन पे ले जाता हूँ,
इसको समझने के लिए। आपने यहाँ पे देखा क्या हो रहा है, अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेम लाइन पे नहीं करता, मैं नया लाइन पे बना देता हूँ। सो ये मेरा नया की और ये मेरा नया की, ठीक है, वेर, राइट। अब यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है, ये हो गया, इसको इग्नोर कीजिए अभी के लिए। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, वेर ए ऑब्जेक्ट था, बी बी ऑब्जेक्ट था, सी बी ऑब्जेक्ट है, सब में बी और सी में डेटा भी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे नया की ना पास करके मैंने इसी ऑब्जेक्ट को पास कर दिया और 1 2 3 सेट कर दिया। ए में मैंने सी पास कर दिया और मैंने 4 5 6 पास कर दी, यानी कि मैं एग्जिस्टिंग की ऑब्जेक्ट को एज ए की यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर देखूँ कि ए ऑफ बी मेरा क्या आता है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो 4 5 6 आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको एंटर करता हूँ 4 5 6 आ रहा है। अगर ए ऑफ मैं सी करूँ तो भी 4 5 6 आ रहा है, क्यों? अब मेरा यहाँ तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, फिर भी मेरा दोनों पे 4 5 6 क्यों आ रहा है, राइट। यानी कि मैं कोई भी की सेट कर रहा, बी करूँ या सी करूँ, मेरा लास्ट वाला क्यू आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जब भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करते हो तो जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंगिफाई कर देता है आपके पैरामीटर को, राइट। यानी कि पैरामीटर के वैल्यू को वो क्या करता है, स्ट्रिंगिफाई कर देता है। यानी कि स्ट्रिंग ऑफ मैं अगर बी पास करूँ तो क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑफ अगर मैं सी पास करूँ तो क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि अब दोनों पे यही आ रहा है, यानी कि जावास्क्रिप्ट ऐसे ही कर रहा है। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, मैंने ए ऑफ बी 1 2 3 लिखा, ए ऑफ सी 1 2 3 लिखा, बी एंड सी मेरा क्या ऑलरेडी की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जावास्क्रिप्ट कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे वो स्ट्रिंग कॉल कर रहा है और स्ट्रिंगिफाई कर दे रहा है बी, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत गलती होती है मेरे से, यहाँ पे 1 2 3 किया इसने, ठीक है। उसके बाद ए ऑफ स्ट्रिंग इसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ए ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे सी पास किया, राइट। मैंने सी किया था ना, इसलिए सी। और इसका जो वैल्यू है मैंने क्या सेट किया था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 5 6। सो इसका मैंने किया 4 5 6। सो जावास्क्रिप्ट ऐसे वैल्यू सेट कर रहा है, हमें देखने को ऐसा लग रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट कैसे सेट कर रहा है, ए बी को स्ट्रिंगिफाई कर रहा है, यानी कि स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है, राइट, क्लास, उसमें बी पास कर रहा है और स्ट्रिंगिफाई कर दे रहा है। यानी कि कुछ भी स्ट्रिंगिफाई करोगे तो आपका की क्या आ रहा है, यही आ रहा है उसका वैल्यू। अब यानी की सेम रहेगा तो वैल्यू ओवरराइट होगी, राइट। यानी कि यहाँ पे वही हुआ, ए ऑफ सी क्या आ रहा है, सेम आ रही है 4 5 6। ए ऑफ बी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, अगर मैं इसको एक्सेस करूँ ऐसे करके, ए ऑफ ये मैं एक्सेस करूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी देखिए क्या आएगा, 4 5 6 आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे की जो यूज हो रही है, ए सेम ही की यूज हो रही है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे ऐसे, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई करोगे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट खुद से कर रहा है, इम्प्लिसिटली कर रहा है, हमें नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि कितना भी ऑब्जेक्ट हो उसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग को अगर पास करोगे स्ट्रिंग में तो यही आने वाला हो। और की सेम है, इसीलिए अपनी वैल्यू क्या ओवरराइट हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इसका आंसर आप दे चुके होंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमेशा लास्ट वाला, 4 5 3। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसे ही हम और वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और बहुत गुस्सा है आप तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे, आई होप, मतलब मैं हमेशा आपको एक अच्छे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आप इम्प्रेस हो जाएंगे। बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं सोचा कि इवन दो आप जा ही रहे हो तो थोड़ा बात ही कर लेते हैं कि इसका अल्टरनेट वे क्या है। लेट्स से कि यहाँ पे तो आपको करने नहीं दे रहा, यहाँ पे आपका मेन मोटो क्या था कि अब देखो करने को तो किया जा सकता है ना। आप कह रहे हो कि इसमें क्या गलत है, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, मैं उसको एज ए की यूज करना चाहता हूँ, मैं अलग से क्यू क्यू बनाऊं, मेरी मर्जी। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको करने नहीं दे रहा, क्यों? जावास्क्रिप्ट आपको हमेशा 4 5 6 ही दे रहा है, लास्ट वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैप यूज कर सकते हो। मैप क्या प्रोवाइड करता है आपको, सिंपल सा सेम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि मतलब दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे आप की सेट कर सकते हो। हाँ, कैसे? जो आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में की सेट कर पाओगे, यानी कि एज ए की वैल्यू असाइन कर पाओगे। ऑब्जेक्ट में नहीं कर रहे हो, मैप में कर रहे हो। लेकिन हाँ,
यहाँ पे आपका बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैप पे एक प्रॉपर्टी होती है सेट करने की, तो आप बी पर 1 2 3 कर रहे हो, सी पे 1 2 3 कर रहे हो। अगर मैं इसको प्रिंट करूं बिना कुछ सोचे समझे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जबरदस्त काम कर रहा है, मैप डॉट गेट बी, मैप डॉट गेट सी, राइट। सेट से प्रॉपर्टी सेट करते हैं और गेट से उसी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी सेट हुई, प्रॉपर्टी गेट हुई, राइट। सो यहाँ पे हम अल्टरनेट मैप यूज कर सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर पा रहे तो। हाँ गाइस, अब वीडियो सच में खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।